अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर इंसान बंदर से बना है तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं। क्या बंदर इंसान के एंसेस्टर है? और अगर बंदर हमारे एंसेस्टर हैं तो चिड़ियाघर में बैठे बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं। आज हम इंसान के बनने के उस सफर पर चलेंगे जो 60 लाख साल पहले शुरू हुआ था। तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि यह आपकी अपनी स्टोरी है। सबसे पहले आप ये जान लें कि इंसान बंदर से नहीं बना है। साइंस कहता है कि इंसान और बंदर के एंसेस्टर एक ही थे। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ की दो अलग टहनियां निकल गई। एक टहनी से आज के चिंपांजी और बंदर बने और दूसरी टहनी से हम इंसान। इंसान बंदरों के बेटे नहीं है बल्कि बंदर के कजीन है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगल में एक ऐसा जीव था जो न तो पूरी तरह से बंदर था और न ही इंसान। लेकिन कुछ वक्त बाद अफ्रीका की जमीन के नीचे की प्लेट्स खिसकने लगी और अफ्रीका के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई और ऊंची पहाड़ियां खड़ी हो गई, जिसकी वजह से अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा तो घना जंगल बना रहा, लेकिन पूर्वी हिस्सा धीरे धीरे सूखने लगा और वहां के पेड़ गायब होने लगे। जब पूर्वी हिस्से में बारिश कम हुई तो वहां के घने जंगल खत्म हो गए और उनकी जगह ऊंची ऊंची घास के मैदान बन गए। जो जीव पश्चिमी हिस्से के घने जंगलों में रह गए उन्हें खाने के लिए पेड़ों से फल मिलते रहे और उन्हें पेड़ों से उतरने की जरूरत नहीं पड़ी और लाखों सालों से वे विकसित होकर आज के चिंपांजी और गोरिल्ला के पूर्वज बन गए। लेकिन जो जीव पूर्वी हिस्से के सूखते जंगल में फंस गए उन्हें अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए जमीन पर चलना पड़ता था। अब आप सोचिए कि आप एक बंदर की तरह 4 पैरों पर चल रहे हैं और आपके चारों तरफ 4 से 5 फीट ऊंची घास है। इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि घास के पीछे कोई शेर या तेंदुआ छिपा है। इसलिए शिकारियों से खुद को बचाने के लिए इन जीवों ने घास से ऊपर उठकर देखना शुरू किया। ये जीव 2 पैरों पर खड़े होकर दूर तक देख सकते थे और शिकारियों से खुद को बचा पाए और जिंदा रहे। लेकिन जो जीव खड़े नहीं हो पाए उन्हें शिकारियों ने खा लिया। इन लोगों को खाना ढूंढने के लिए मीलों तक चलना पड़ता था। 2 पैरों पर चलने की वजह से इनके हाथ खाली हो गए और बाद में ये लोग खाली हाथ से पत्थर उठाने लगे और औजार बनाए और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे जीव बने। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वह पहला जीव था जिसने बंदरों की चाल छोड़कर इंसानों वाली चाल अपना ली थी। इनका चेहरा तो बंदर जैसा था और दिमाग का साइज एक संतरे जैसा था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे एंसेस्टर हैं, ना कि बंदर।